ठीक है। हाँ। अपेक्षा, आवश्यकता और संभावना, संभावना, इन तीनों का एक साथ होना। हाँ, एक साथ तो रास्ते में चल रहे हैं अपन, इन तीनों को पकड़ के चल रहे हैं। आवश्यकता इस ढंग से आई, धरती बीमार हो गई, इसीलिए अपने को सोचने की पर विकल्प की जरूरत आ गई। आवश्यकता इस प्रकार से आ गई, है ना। तो संभावना इस प्रकार से आ गई, अस्तित्व मूलक मानव के अंदर चिंतन ज्ञान आपके मानव के सम्मुख हो गया। संभावना एक आ गई, किस बात की? अध्ययन करने, निष्कर्ष निकालने और समाधानित होने, प्रमाणित करने की संभावना इस ढंग से उदय हो गई, ठीक है ना। और उसके बाद आता है जो हमारे पास तीसरा कंपोनेंट, अपेक्षा। अपेक्षा, अपेक्षा हम हर सदैव हमें सुख शांति पूर्वक जीना चाहते हैं। ये मानव का इनहेरेंट, मानव का नित्य नित्य अपेक्षा यही है। क्यों? हर व्यक्ति अपने में सुख शांति पूर्वक जीना चाहता है कि नहीं चाहता, आपके अनुसार? हाँ। भले ही सुख शांति अपने अपना डिजाइन क्यों ना, सुख शांति पूर्वक जीना सभी चाहते हैं। यहाँ इतने चीज को अपन स्वीकार लिए, ठीक है। हाँ। इससे क्या हो गए, सबके साथ हम विश्वास, पहले विश्वास हम कर सकते हैं, समझदार हो सकते हैं, यहाँ तक हम आ गए, इतने कंपोनेंट जुड़ गए, ठीक है। उसमें अपना प्रयत्न ही इस प्रकार से है, उसमें जो अपना जो एक कर्तव्य, दायित्व, प्रामाणिकता, इन तीनों को जोड़े हैं। कर्तव्य भी जुड़ा है, दायित्व भी जुड़ा है, प्रमाण भी जुड़ा है। इन तीनों के साथ अपन चल रहे हैं, व्यक्ति के रूप में मैं। आपने कहा आप कर्तव्य, दायित्व और प्रामाणिकता के साथ में चल रहे हैं। हाँ। तो कर्तव्य आपने जो कहा है, जो हर संपर्क के अंदर अपनी जिम्मेदारी को निभाना कर्तव्य बताया है। दायित्व मतलब संबंध के अंदर जो, हाँ, संबंध के साथ दायित्व निश्चित रहती है ना, हमको ये करना ही है, ये करना ही, मानव के साथ ये करना ही है, जीवों के साथ ये करना ही है, जंगल के साथ यही करना है, खनिज के साथ यही करना है। ये दायित्व है, ये दायित्व है। अच्छा, दायित्व जो है हर एक संबंध के साथ में निश्चित रहता है। और दायित्व और कर्तव्य में क्या अंतर हुआ? कर्तव्य जो है ना बनता है तो मनुष्य के साथ दायित्व, मनुष्यतर संसार के साथ कर्तव्य। अच्छा, इस तरह से है। ये जो जीवों के साथ क्या करना है वो हमारा कर्तव्य बनता है। जीवों के साथ क्या करना है ये हमारा कर्तव्य बनता है। आगंतुकों के साथ क्या करना है उसका वो कर्तव्य बनता है। आगंतुक मतलब? आगंतुक जो संबंध जो पहचानने में नहीं आया हमारे लिए, जो आदमी का संबंध भी हमारे हमसे जुड़ा नहीं है, उनके साथ क्या कर्तव्य वो तय हुआ है। अच्छा, ठीक है ना। तो जीवों के साथ तय हो गया, आगंतुकों के साथ तय हो गया, और वनस्पति संसार के साथ हो गया, खनिज के साथ हो गया, और क्या बचता? अच्छा। इतना चीज में कर्तव्यों की दौड़ है। तो आदमी जो रहता है वो दायित्वों और कर्तव्यों की उसके चारों तरफ रहते हैं। वही आचरण है, उन्हीं की सीमा में सारा आचरण, सारा तीनों प्रकार के आचरण का तीन जो स्वरूप बताया, तीनों का तीनों इसी को पूरा करते हैं। अच्छा, दायित्व और कर्तव्य ठीक हो गए। इस ढंग से क्या हो गए, जो दर्शन का मतलब है हम जैसा है वो हमारा दर्शन, मैं जैसा हूँ वैसे ही दर्शन का नाम है। इसका मतलब जीना ही दर्शन। इसका मतलब जैसा आप जीते हैं मैं जीता हूँ, मेरा जीना आपके लिए दर्शन है, आपका जीना मेरे लिए दर्शन है। आपका जीना मतलब, मैं इसको फिर से समझाइए। मेरा जीना आपके लिए दर्शन है, माने आपको दिखता है, दृश्य है ना है? आपका जीना मेरे लिए दृश्य है ना। वही दृश्य का तो दर्शन होता है, और किसका होता है? अच्छा, ठीक है। दर्शन जो है वो मुझ में होता है ना। पहले हमारा आचरण के रूप में मैं अपने में दर्शन हूँ, आपके आचरण के रूप में मैं दर्शन हूँ, मेरा दर्शन।
मेरे लिए मेरा दर्शन आचरण को, मेरा आचरण को मैं जानता हूँ, मानता हूँ, यह दर्शन है। आपके आचरण को आप जानते हैं, मानते हैं, ये आपका दर्शन है। दर्शन हो गया मेरे लिए। आपके मेरा दर्शन इस प्रकार से, और मेरा जो आचरण को आप देखते हैं, हाँ। आपके लिए प्रेरणा के रूप में दर्शन, वो मेरे लिए प्रेरणा के रूप में दर्शन। हाँ। है ना। दृश्य हो गए, दृश्य का दर्शन होता है, प्रेरणा होता है, आपका स्वत्व प्रेरणा आपके स्वत्व बनता है। फिर उसके बाद में वो मेरा दर्शन हो जाता है, जब वो मेरा आचरण में आ आपका स्वत्व बन जाता है तो आपका दर्शन हो गया। ओहो, अच्छा। तो अभी जैसे आपने अपना आचरण में इन सबको देखा और फिर उसके साथ में अस्तित्व को देखा, उससे आपने कहा ये मेरा दर्शन है। अब फिर उसके बाद में आप जो उसको प्रकट हुए, फिर उसके बाद में आप मेरे लिए दृश्य हुए, तो ये आपके दर्शन, आपका मैंने दर्शन किया, और फिर उससे उससे मुझे परिणित हुआ, वो स्वत्व रूप में परिणित हुआ। इस बीच में क्या हुआ? प्रेरणा नाम की प्रक्रिया हुई, उसमें प्रेरणा नाम की प्रक्रिया हुई। फलस्वरूप आपका तो स्वत्व हो गया, उससे वो मेरा स्वत्व हुआ। फलस्वरूप क्या हो गया? एक व्यक्ति के जगह में दो व्यक्ति हो गए, एक स्वरूप में दो व्यक्ति हो गए। यही इस ढंग से मल्टीप्लिकेशन थ्योरी बनी। ज्ञानावस्था का मल्टीप्लिकेशन थ्योरी इस ढंग से बनी। बहुत सुंदर है बाबा।